तो हम लोग जो है साउंड चैप्टर स्टार्ट किए थे और साउंड चैप्टर में हम लोग सबसे पहले जानेंगे साउंड क्या होता है। साउंड एक प्रकार का, कल भी मैं रीजन कराया था, थोड़ा सा रिवील कर रहे हैं। साउंड एक प्रकार की फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट टू ईच अदर। अगर हम बोल पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, कम्युनिकेशन होता है। आप सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, एक कम्युनिकेशन होती है। जैसे फ़ोन से आप बात कर रहे हैं, किसी और से बात कर रहे हैं, तो जो चीज़ें होती है आपकी बातों को ही एक दूसरे से पास होती है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो हो साउंड की तरफ होती है। अगर आप मान लीजिए कि आप डीफ हैं, मतलब आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, तो आप क्या होता है, लोग अपने हाथों से कम्युनिकेट करते हैं अपनी बातों को बताने के लिए। जैसे कोई गूंगा आदमी है, बोल नहीं पाता, तो ना पानी उसको दिया जाता है। एक तरह बोल रहा है कि हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। तो बोल रहा है कंडीशन डिस्ट्रीब्यूट टू प्रोड्यूस साउंड, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। क्या बातें होती हैं? एक वाइब्रेटिंग बॉडी, एक सोर्स होना चाहिए। कोई बोलेगा तभी तो कुछ सुनेगा। मैं बोल रहा हूँ तो आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। देखो अभी ध्यान नहीं दे रहा है, बाद में बोलेगा कि हमको मैंने कि सर स्पेशल बैठ के बताइए। तो इस लिखो में जरूरी नहीं है लिखना, रुक जाओ। तो वही बोल रहा है कि एक वाइब्रेटिंग बॉडी होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए। कोई बोलेगा तो दूसरा क्या करेगा, सुनेगा। फिर बोल रहा है कि एक मीडियम होना चाहिए। देखो बच्चों क्या होता है कि हम अगर बोल रहे हैं तो आपके पास अगर आवाज़ पहुँच रही है, जा रही है आपके कानों तक, एक वाइब्रेटिंग मीडियम होती है, आपके पास वाइब्रेट करके जो चीज़ें जाती है, इसलिए एयर है, एयर से आपको वाइब्रेट करता है और आवाज़ आपके पास जाता है। फिर इसके लिए क्या होता है, एक लिसनर जो बोल रहा है, हवा पास कर रहा है, उसको सुनने के लिए भी तो कोई चाहिए। एक लिसनर की भी आवश्यकता होती है, जैसे लिसनर। फिर बोला नेक्स्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड क्या है कि बोला कि जैसे कि हम लोग और भी प्रकारों के साउंड की थॉट पढ़ेंगे, जैसे सिंपल पेंडुलम, एम्पलीट्यूड्स, टाइम पीरियड्स, फ्रीक्वेंसी, पिच, लाउडनेस एंड क्वालिटी देखेंगे। आगे क्या है, हाउ साउंड इज ट्रेवल, साउंड कैसे ट्रेवल करता है। साउंड इज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ, साउंड इज ट्रेवल्स इन मीडियम ट्रेवल, ऐसा सॉलिड भी ट्रेवल कर सकता है। हम कल दिखाए थे आपको, अगर आप पिछले लेक्चर भी देखेंगे कि अगर हम बेस लेक्चर कर रहे हैं तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, मान लीजिए आप बोर्ड पर बोल रहे हैं तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। आपको एक मीडियम होती है साउंड को, ये मीडियम सॉलिड में हो रहा है। पानी में कभी आप अगर पानी में अगर आप बाल्टी का पानी भर लीजिए, चाहे तो किसी भी वस्तु में पानी भर लीजिए, ड्राम में, और उससे पानी में से हमारी दूसरी भी आवाज़ छप छप आवाज़ निकलता है, तो वो साउंड यूज़ करता है। फिर बोल रहे एयर, मैं जो बोल रहा हूँ आपके कानों तक पहुँच रही है बातें, तो साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है ये एयर के थ्रू आपके कान के पास जा रहे हैं और आप सुन रहे हैं क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर बोल रहा है कि कहाँ साउंड, अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि कहाँ साउंड ट्रेवल नहीं करता है, तो साउंड जो है वैक्यूम मीडियम में ट्रेवल नहीं करता। वैक्यूम ऐसा होता है जहाँ से पूर्ण रूप से एयर को गायब कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड वैक्यूम। कभी आप काजू मंगाए होंगे, चाहे कभी आप खजूर मंगाइए, देखिएगा उसकी प्लास्टिक पूरी उसमें जकड़ी हो रहती है खजूर काजू को, उसको वैक्यूमिनेट उसकी सारी एयर को ड्रॉप कर जाता है, निकाल दिया जाता है ताकि वो खराब ना हो सके बाद में। तो ये बोल रहा है कि एयर मोस्ट कॉमन मीडियम्स थ्रू विच साउंड ट्रेवल, दिस मीडियम इज कॉल्ड साउंड वेव। बोल रहा है कि जिस वेव से साउंड ट्रेवल करता है दैट इज कॉल्ड साउंड वेव। के ऐसे 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 साउंड ट्रेवल करके आप काम करने का मीडियम। फिर आगे बात क्या है हम लोग देखेंगे। बोल रहा हाउ डू वी हियर साउंड, हम लोग कैसे साउंड सुनते हैं, कैसे सुनते हैं साउंड, मतलब कान से। हमारे पास प्यारा प्यारा जो कान है, कान से साउंड सुन रहे हैं, सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। मतलब किस कान से भी अगर हम साउंड सुन रहे हैं तो इसके पेयर, दो कान हमारे पास पेयर में होता है एंड ईयर इज डिवाइडेड इनटू 2-3 मेन पार्ट्स। और जो हमारी ईयर है, कान है, 3 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड की गई है। आउटर ईयर, इनर, मिडल ईयर एंड इनर। इनर ईयर आपको क्या करता है, ब्रेन तक पहुँचाता है। कैसे इसकी पाथवे है, वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर, कैसे हम सुनते हैं इसको अगर देखते हैं तो वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर बोलता है पीना, कान में चल रहा है इसको पीना, ईयर कैनाल एंड ईयर ड्रम्स, हैमर अंदर जाएगा तो एंगल्स, स्टायरम, ओवल विंडो, कोलिया एंड एडिटरी नर्व जो सुनता है, नर्व होते हैं, नर्व इम्पल्स के पास यार सर क्या बोल रहे हैं, सर क्या बोल रहे हैं, आप सुना दिमाग में तुरंत ट्रांसलेट किया, आपका दिमाग ने ट्रांसलेट किया सर क्या बोल रहे हैं। मैं बोला मार्कर है, आप बोला कि अच्छा मार्कर इसे लिखा जाता है, आपने इस बात को समझा। मैं बोला कि ये बोर्ड है, आपको पहले से पता है कि ये बोर्ड है, इसमें लिखा जाता है। आपको पहले ये पता है, कोई नया बच्चा बोला ये बोर्ड बोला ये क्या होता है, हमको नहीं पता। तो पहले से दिमाग में आपको चीज़ें वो पहले से लिखी रहती है। मैं बोला कुर्सी, कुर्सी क्या करना है, उसको बैठना होता है दिमाग में, आपको या कुर्सी है तो बैठना पड़ेगा। फिर बोल रहा है कि टाइप्स ऑफ साउंड, कितने प्रकार के टाइप हम लोग कल पढ़े थे पिछले लेक्चर में। टाइप्स ऑफ साउंड, कल दूसरा लेक्चर यहीं से स्टार्ट हुआ था हम लोगों का। इस टाइप्स ऑफ साउंड, 2 टाइप्स ऑफ साउंड, ऑडिबल साउंड और इनऑडिबल साउंड। ऐसे साउंड जिसको हम सुन सकते हैं उसे ऑडिबल साउंड कहेंगे, जिस साउंड को हम नहीं सुन सकते हैं उसको हम इनऑडिबल साउंड कहते हैं। जिस साउंड को सुन सकते हैं वो सुनने की रेंज में कल बताया था, कोई बताएगा? 20 से और कुछ रेंज बताया था कि यहाँ से यहाँ तक 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में यदि कोई भी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो हम क्या करते हैं, उसको साउंड को सुन सकते हैं, उसको ऑडिबल साउंड है।
बट लेस देन 20 हर्ट्ज साउंड को हम सुन नहीं सकते, दैट साउंड इज कॉल्ड एनऑडिबल साउंड। उस साउंड को हम लोग इनऑडिबल साउंड कहते हैं। या 20 हर्ट्ज से ज़्यादा साउंड हो तो उसको भी इनऑडिबल कहेंगे। जैसे कि रॉकेट लॉन्चेस हो रही हैं, जैसे कि आपको बताया था कि रॉकेट लॉन्च हो रहा है, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कि रॉकेट लॉन्च की साउंड बहुत ज़्यादा होती है, पी आवाज़ आएगा, अत्यधिक हाई मात्रा साउंड वहाँ रोड पे बज रहा था, हमारे पास आ रहा है क्योंकि रोड वहाँ था। बात हो रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कैसे रिफ्लेक्ट करता है, तो आपको बताया था मैं कि साउंड बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड, मैं जो बोल रहा हूँ साउंड वापस बाउंस बैक करते हुए कुछ आवाज़ मिल रहा है ना, तो बाउंसिंग बैक, कल जाके आप अमीर हो जाइएगा। आज तो आप थोड़ा सा गरीब हैं, कल जाके आप अमीर हो जाइएगा, तो आप अमीर हो जाइएगा, पहला से पहले बनिएगा और अच्छा आदमी बन जाइएगा। तो कल जाके आपको क्या होगा कि कल जाइएगा मनाली जाइएगा, शिमला जाइएगा, उनकी पहाड़ियों को घूमने जाइएगा, किसी के साथ ही जाइएगा, ऐसे अकेले तो नहीं जाइएगा। तो वहाँ पर जब जाके साउंड बोलिएगा, अपना नाम जब चिल्लाइएगा ना, तो उधर से आपका वापस नाम वापस बाउंसिंग बैक कर जाता है। बाउंसिंग बैक कल मैंने दिखाया था कि बाउंसिंग बैक तो गया और वापस आया, गया वापस आया, उसको क्या कहेंगे बाउंसिंग बैक है, गया वापस टकरा के चीज़ आता है, मतलब साउंड गया टकरा के वापस आया, तो इसको बाउंसिंग बैक क्या कहेंगे सिंग। फिर बोला कि बाउंसिंग बैक साउंड वेव फॉर्म इन द सरफेस एंड सॉलिड एंड लिक्विड एंड कॉल्ड रिफ्लेक्शंस। पूरा सॉलिड भी होती है, लिक्विड होती है, साउंड रिफ्लेक्ट करके आती है। पूरा साउंड हियर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शंस फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड इको। जो साउंड हम एक रिफ्लेक्शंस के बाद सुनते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इको कहते हैं। क्या बोलते हैं, इको। इको क्या, इको क्या, इको। पूरा इको क्या है, हमने कल सुना था यूजेस ऑफ इको। इको क्या होती है, यहाँ पर लाइट ऑन लग रहा है। यूजेस ऑफ इको क्या होती है, इको के बारे में हम लोग सुने थे कि यूजेस ऑफ इको, इको को जो हम लोग क्या करते हैं कि बैट्स एंड डॉल्फिन्स, जो बैट्स होते हैं, बैट्स में जानते हो क्या होता है, चमगादड़, एंड डॉल्फिन्स, ये इको प्रोड्यूस करके क्या करते हैं कि अपने लोकेशन आगे कितनी हडल्स है या क्या दुर्घटना है उसके बारे में खोजते हैं। बैट्स एंड डॉल्फिन्स, डॉल्फिन्स जो है गहराइयों तक समुद्र में। फिर बोला कि इट इज यूज टू सोनार। एक कल वर्ड लोग यूज किए थे SONAR। सोनार मतलब क्लियरली कल बताया था कि जो बड़े बड़े शिप्स होती हैं, शिप्स कुछ साउंड को वाइब्रेट करके जब शिप के सी के अंदर छोड़ते हैं और वाइब्रेशन को वापस रिकॉर्ड करते हैं और देखते हैं कि कुछ अंदर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हडल्स है या कोई भी चीज़ फाइंड आउट करना होता है तो उसके बारे में जान पता लगाते हैं। और वो सोनार एक टाइम पीरियड में वापस आता है, फिर जाता है, फिर आता है, तो पता चलता है कि नहीं हम जो सोनोग्राफी अपना सोनार भेज रहे हैं, जो हम वेव भेज रहे हैं, उसी वेव से हमारी वापस आ गई, मतलब सब क्लियर, ऑल क्लियर। फिर बोल रहा है कि एक बात बोलो, वर्ड इज यूज्ड फॉर फाइंड डेप्थ ऑफ द सी। कितनी कुआं की गहराई, कितनी समुद्र की गहराई, इसको भी फाइंड करने के लिए हम इस इको साउंड को उपयोग करते हैं। फिर बोल रहा है कि इट ऑल्सो हेल्प अस टू एस्टिमेट डिस्टेंस ऑफ हिल्स एंड माउंटेन्स। बोल रहा है ऑल्सो हमें हिल्स और माउंटेन्स की के भी कितनी बीच में डिस्टेंस है उसके बारे में पता करने के लिए इनको हेल्प करता है। कल हम फिर लास्ट में बोले थे कि अगर आप मूवी में जाते हैं, कहीं कुछ देखते हैं जैसे कि, तो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन से साउंड के लिए कुछ चीज़ें लगाई होती है, सीट्स लगे होते हैं। जैसे मैं साउंड से अगर बोल रहा हूँ, यहाँ पर मान लो कि सीट्स लगाते थे, साउंड एब्जॉर्बर साउंड होते हैं, वो कहते हैं उसको साउंड एब्जॉर्ब करता है। जब बड़े बड़े आप उन्होंने कहा जो यूट्यूबर्स लोग लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं या जो भी लोग कुछ बोलते हैं, तो आप उनकी दीवारों में छोटी छोटी जैसे जैसे हम लोग कुछ सटाएँ वैसे कुछ क्या लगता है कि उनके साउंड एब्जॉर्ब लगता है, बोलने वाले साउंड सारी एब्जॉर्ब मतलब फाइन आवाज़ आता है। तो ये साउंड एब्जॉर्बर को हम लोग बात किए थे। फिर हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग घूमा था, दैट इज साउंड प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में है वो कैसे साउंड प्रोड्यूस करता है, आज हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे। बोल रहे कि आप बाबू देखे होंगे कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, आपने कभी गिटार को देखा होगा, गिटार में 2 धागे 3 या तार भी होते हैं, उस तार पे छोटी सी प्लास्टिक की कुछ रहता है ऐसे, और ऐसे से आदमी सोचता है और ऐसे बजाता है, टिंग टॉन्ग बजता है। फिर बड़ा ट्यूबाइन इंस्ट्रूमेंट, कुछ हवा से भी इंस्ट्रूमेंट होती है, हवा के दम पर आता है, जैसे कि बीड़ी बजाते हैं हम लोग, तो आपने फोर्स की तरह हवा भेजा और वहाँ पर क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। फिर बोल रहा है कि परकशन इंस्ट्रूमेंट क्लियर नहीं है। फिर बोल रहा है कि साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस, जो हम लोग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ह्यूमंस कैसे साउंड प्रोड्यूस कर रहा है इसके बारे में जानते हैं। साउंड जो प्रोड्यूस, ये हम लोग अभी फ्लो चार्ट बना रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट में देखते रहे, पूरे चैप्टर को रिव्यू कर रहे हैं, ऐसे जब रिविजन कराते हैं तब ऐसे होना चाहिए, और हम शुरू में पहले फ्लो चार्ट हम लोग बना रहे हैं। बोला कि साउंड प्रोड्यूस्ड है, ह्यूमन जो साउंड होते हैं, ह्यूमन में प्रोड्यूस साउंड का वॉइस बॉक्स, हमारे पास वॉइस बॉक्स होता है विच इज कॉल्ड लैरिंक्स। आप पढ़िएगा उसको डाउन कर दो, उसको वो साउंड बॉक्स को बोलते हैं, जिसको लैरिंक्स हम लोग बोलते हैं, एंड लैरिंक्स से ही इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं, अगर हम बोल पाते हैं तो बोले कि एक पार्ट होती है छोटी सी, उसको लैरिंक्स बोलते हैं। अगर किसी के लैरिंक्स खराब हो जाते तो आप बोल नहीं पाइए। कोई बोल रहा है कि ह्यूमन्स बीइंग प्रोड्यूस साउंड दैट वॉइस बॉक्स व्हिच इज कॉल्ड लैरिंक्स, जिसको हम क्या कहते हैं, लैरिंक्स कहते हैं।
फिर और क्या आगे बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ वॉइस बॉक्स कंटेन टू लिगामेंट्स नॉन एज वोकल कॉर्ड्स। बोला दो लिगामेंट्स इसमें पाए जाते हैं, इसको लोग वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। आफ्टर दैट जब यहाँ तक हम लोग चीज़ें देखेंगे, यहाँ तक मतलब ये क्लियरली इसमें होना चाहिए कि हमारा जो साउंड ह्यूमन बीइंग जो जिससे साउंड प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। क्या? और वॉइस बॉक्स करते हैं जिसे हम लोग लैरिंक्स करते हैं। क्या बोलते हैं? लैरिंक्स। आवाज भी नहीं निकल रहा तुम्हारा, क्या बोलते हैं? फिर बोल रहे हैं कि द वॉइस बॉक्स कंटेन टू लिगामेंट्स। इस वॉइस बॉक्स में टू लिगामेंट्स होते हैं और उसको लोग वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। ये बातें जब हम लोग की बात खत्म होगी तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे, जानेंगे जानेंगे व्हाट इज नॉइज। नॉइज क्या है? नॉइज क्या है? साउंड है, ये नॉइज है। तो नॉइज क्या है? नॉइज एक ऐसा चीज है जो कि अनप्लीजेंट साउंड, क्या लिखे हैं हमने कि ए साउंड व्हिच इज अनप्लीजेंट एंड मेक्स अस अनकंफर्टेबल इज कॉल्ड नॉइज। ऐसी साउंड जो हमें सुनने को ना मिल पर कर्कश आवाज, कौवे की आवाज, कोयल की आवाज सुबह सुबह अगर 4 बजे फोन होता है अच्छा लगता है, बट कौवा आपके घर के सामने गाँव है कुकुर के भोंके तो आपको अच्छा लगता नहीं। तो आप क्या करते हैं उसको अनप्लीजेंट साउंड, ऐसी वॉइस जिसे हम पसंद ना करते हैं जिसको अनप्लीजेंट साउंड एंड मेक्स अस अनकंफर्टेबल, जिससे हमें परेशानी होती है सुनने में कानों में, उसको हम बंद। अब कहीं आप जा रहे हैं पी गाड़ी वाला हॉर्न मार रहा है, आप साइकिल से हैं तो आपने कान पर ऐसे बंद करना पड़ता है, लेकिन अनप्लीजेंट साउंड। कहीं किसी के पास गए, कोई आंटी जी हैं, कोई भैया हैं, पटर पटर कटर कटर को सुनाते हैं बहुत तेज़ आवाज़ में, आपको सुनने का मन नहीं करता तो उनको बोलते करेगा क्या पकड़ पकड़ शुरू हो गया। अनप्लीजेंट साउंड, बेकार के साउंड जिससे अनकंफर्टेबल, जैसे आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप नहीं सुन पा रहे, दैट इज कॉल्ड अनकंफर्टेबल। जैसे क्या है काउजेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन, क्या है इसकी काउज जो नॉइज पोल्यूशन अगर करते हैं, नॉइज पोल्यूशन जानते हैं किसे बोलते हैं? वही अनकंफर्टेबल, इसी को नॉइज पोल्यूशन कहते हैं कि बेकार की आवाज़। आप मान लीजिए बाइक लिए और बिना मतलब पोए 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 हॉर्न मारे जा रहे हैं बिना मतलब का, तो जो पोल्यूशन नहीं कर रहा है इसको नॉइज पोल्यूशन। से क्या कहते हैं? अब भैया नॉइज मेरा बाइक तुम्हारा क्या दिक्कत ना, वो क्या होता है काउज ऑफ नॉइज पोल्यूशन क्या होता है कि ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स। अब दिवाली नहीं आया फिर भी मार ढाई 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 आप पटाखा छोड़ जा रहे लगे उसको पटाखा यहाँ छोड़ दिया वहाँ छोड़ दिए, उससे क्या नॉइज पोल्यूशन आप कॉज करें, नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करें। कोई काम नहीं फिर भी बेंच पर पेन बजा रहे हैं, नॉइज पोल्यूशन इट कैन इफेक्ट्स टू। आफ्टर दैट हॉकिंग ऑफ व्हीकल्स, हॉर्न को बजाना, गाड़ी का हॉर्न को पोए 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 बजा रहे हैं तो हॉर्न को हॉकिंग ऑफ व्हीकल्स बिना मतलब कभी भी एक अच्छे इलिटरेट व्यक्ति को, पढ़े लिखे व्यक्ति को, लिटरेट व्यक्ति को कभी फालतू का हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। बड़े भाई साहब जब ट्रैफिक में आप फंसे हुए हो तो क्यों हम फालतू का, इससे अच्छा ट्रैफिक हो सके लाइट बंद करो, मतलब कि गाड़ी को बंद करो, चुपचाप बैठे रहो, जब खुलेगा तो जाएंगे। तो फालतू का हॉर्न बजा के इससे क्या होता है नॉइज पोल्यूशन आप क्रिएट करते हैं। बड़ा साउंड ऑफ लाउड स्पीकर, मान लीजिए कि छोटा मोटा आप गाना बजा के छोटा मोटा स्पीकर से सुन रहे हो तो ठीक है। अब कोई क्या होता है कि बड़का बड़का 10-25 को 50 वोल्ट JBL लगा के अब साउंड बजाया जा रहा है, बगल के पड़ोसी का हार्टबीट पकड़ रहा था, है मार रहा, उसका दिल का धड़कन बढ़ रहा है। दैट आल्सो कॉल्ड साउंड लाउड स्पीकर। ये भी क्या करता है आपको नॉइज पोल्यूशन को काउज करता है, नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करता है। फिर साउंड ऑफ किचन अप्लायंसेस, घर में अगर आपकी मम्मी जब गीजर चलाती है, मान लीजिए मिक्सर, अगर मिक्सर नया है तो ठीक है, तो नया पुराना तो कितना आवाज़ करता है ना, दैट इज कॉल्ड साउंड पोल्यूशन। वो भी क्या कर रहा है आपको नॉइज पोल्यूशन कर रहा है। नॉइज पोल्यूशन को हम साउंड पोल्यूशन कर सकते हैं। फिर बराबर क्या है साउंड ऑफ मशीन्स इन इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में कारखानों में जाइएगा तो वहाँ पर उसकी जो ये आपकी मशीनें होती हैं, मशीन बहुत आवाज़ प्रोड्यूस करती है। बट इन दिस टाइम हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे इसको बचाव कैसे है, जैसे कि बोला नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन से बचाव पढ़ेंगे। कि आज के टाइम में लोग अब क्या कर रहे हैं, साइलेंट मशीन यूज कर रहे हैं। साइलेंट मशीन मतलब इंडस्ट्री में उतना मशीन हाला नहीं कर रही है, लोग अब साइलेंट किचन अप्लायंसेस यूज करेंगे, उसकी जितना आवाज़ उसको लोग दबा के रखें, ठीक है। फिर बोला कि एक माइक काउंटर कितना पाया, किसी कोई दिक्कत नहीं। फिर बोल रहा है कि नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। इफेक्ट नेगेटिव इफेक्ट क्या है नॉइज पोल्यूशन का? तो बेटा ज़्यादा साउंड किची 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 सुनेगा तो आपको एंग्जाइटी घबराहट होगी, फिर काउजेस लैक ऑफ स्लीप, आपको अनिद्रा हो जाएगा, आपको सोने का मन नहीं करेगा, आप नहीं सो पाइएगा सही से। जो ड्राइवर्स लोग होते हैं ना, ड्राइवर्स उनके सही से नींद नहीं पूरा हो पाता है। ड्राइवर्स लोग साउंड ज़्यादा ना ऐसा क्या कुछ है, क्या बोल रहा है ज़्यादा मात्रा में साउंड साउंड सर उससे बच्चे से क्या रिलेशन हो गया? कोई बोला नहीं गलत बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं, दवाई खा लेगा ठीक हो जाएगा। घबराहट हो जाता है, कांपने लगता है लोग ज़्यादा साउंड पोल्यूशन, कुछ ही लोग होते हैं। इट लीड्स टू हाइपरटेंशन से हाई ब्लड प्रेशर, आपको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है और आपको हाइपरटेंशन टेंशन बढ़ सकता है।
राइट, काउंस इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग, आप हो सकता है ज़्यादा साउंड सुन रहे हैं, ज़्यादा साउंड म्यूजिक लगा के पूरा ब्लूटूथ लगा के फुल साउंड करके गाना सुन रहे हैं, तो आप हो सकता है कि अपनी हियरिंग पावर को आप लॉस कर सकते हैं, आप बाद में आगे क्या हो सकता है सुन नहीं सकते। राइट, ऑल अबाउट दिस ये जो है आज की लेक्चर्स में जुड़ी है सारे। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो देख लो एक बार फिर से। कोई डाउट? तुमको बड़ी मारेंगे जिस दिन मारेंगे। अब तुम बोल रहा है कि कुछ डाउट है तो पूछो, फिर बोला कि मजा नहीं आ रहा, सब बैठिए तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें? ठीक है, कौन सा रूल? कौन? मैं बोलूँ वॉइस बॉक्स कॉल्ड टू लिगामेंट्स इन ऑल वोकल कोर्स बोला कि इसमें दो लिगामेंट्स पाए जाते हैं। लोग पढ़ेंगे क्या होता है नहीं होता है, जब लेक्चर पीरियड बताएंगे तो उसको लोग क्या बोलते हैं, लिगामेंट्स को वोकल कोड बोलते हैं। बोलने की जो आवाज़ यूज करता है उसको वोकल कोड, जैसे कि हम लोग देखते हैं ऊपर नीचे होता है वोकल कोड, उसी में लिगामेंट्स क्या होता है बताया जाएगा। ठीक है, उसी को लोग वोकल कोड कहते हैं। जिससे आपको इसमें सिर्फ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस साउंड दैट इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स, जो प्रोड्यूस करता है वो साउंड से लोग वॉइस बॉक्स कहते हैं, दैट इज कॉल्ड लैरिंक्स, उसे हम लोग लैरिंक्स कहते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट बंद कर देना, हाँ तो ऑफ कर लो, क्लोज।